गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर स्वस्थ एंड मस्त। देखिए, आज का जो हमारा वर्कशॉप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट एंड इट इज बेसिकली द कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरेक्टिव वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का प्रबंधन। सो बिफोर वी स्टार्ट, टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रिलेटेड देख रहे हैं, सो मैं आपका मेंटर और गाइड परेश यादव आपसे कुछ चीजें चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। एक डायरी और एक पेन लेकर आप अपने हाथ में बैठिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप राइट डाउन कर सकें। कीप अ वाटर बॉटल विद यू। एक पानी की बोतल अपने साथ रखिए, ताकि आप 30 से 40 मिनट में बोर ना हो और पानी पीते रहें समय समय पर। 40 मिनट मिनिमम निकालिए, क्योंकि ये 30 से 40 मिनट का सेशन होने वाला है और जो आपके आने वाली जिंदगी भी बदल सकता है अगर आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं तो। कीप योर मोबाइल असाइड और टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस इफ यू आर लर्निंग दिस बाय मोबाइल। देखिए, अगर आप लैपटॉप से ये चीजें अटेंड कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप से, तो आप अपना मोबाइल साइलेंट रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। और अगर आप मोबाइल में अपना वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसके सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको बीच बीच में डिस्टरबेंस ना हो। सो लेट्स बिगिन टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, समय समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय करेगा कि आपका क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। रिमेंबर दैट टाइम इज मनी। जैसे हम पैसे को बचा 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 के और बहुत ही वाइसली खर्च करते हैं ना, वैसे हमेशा याद रखिए कि समय भी एक तरीके से आपका पैसा है। कई लोगों को देखा होगा ना आपने, पैसे बहुत बचाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सो वैसे ही आपको सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है कि बहुत अपना टाइम बचा बचा के चलते हैं और अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैसे ही टाइम को भी करना है आपको। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात की जाए टाइम मैनेजमेंट के, तो द predictable controls on individuals can exercise over a series of events। देखिए, एक इंसान को दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, या हफ्ते में बहुत काम करना होता है, महीने में बहुत काम करना होता है, क्वार्टरली बहुत टारगेट्स रहते हैं, साल भर के आपके टारगेट्स रहते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई का बहुत ज्यादा होगा कि यार मुझे ये सब्जेक्ट 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। तो अगर आप पहले से प्रेडिक्टेबल कंट्रोल्स रखेंगे कि यार 1 महीने बाद मेरी एग्जाम है, जैसे 1 महीने बाद मेरी एग्जाम है, मुझे रिवीजन के लिए 2 घंटे चाहिए या 2 दिन चाहिए। तो अगर आप 1 महीने पहले से, 6 महीने पहले से हर दिन एक एक दो दो घंटा अच्छे से पढ़ाई करेंगे हर सब्जेक्ट की, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सो आप प्रेडिक्टेबल कंट्रोल्स हैं। इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज ओवर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सो द प्रेजेंट। आज की अगर बात करें तो यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई दे कॉल इट द प्रेजेंट। देखिए, जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है उसका पता नहीं है आपको क्या है, लेकिन जो आज है ना, वो आपका प्रेजेंट है। और ये एक तरीके का गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है। कल की चिंता ना करें, आने वाले कल की भी चिंता ना करें, लेकिन जो आज है उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना, उसका अच्छे से पूरी तरीके से यूटिलाइज करना हमें सीखना पड़ेगा। और वो आप सीखेंगे कैसे? वो इस तरीके से सीख सकते हैं अपना टाइम बखूबी मैनेज करके। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन है, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट, देखिए, यूनिकनेस ऑफ टाइम। टाइम की सबसे अद्भुत बात क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। टाइम की यूनिकनेस, जो टाइम का अद्भुत बात है वो हमें पता होनी चाहिए। वो है कि इट इज नॉन रिट्राइवेबल। टाइम को आप रिट्राइव नहीं कर सकते, मतलब एक बार जाके आप टाइम को वापस खींच नहीं सकते, बुला नहीं सकते। सो इट इज अ नॉन रिट्राइवेबल थिंग्स। यू कैन नॉट रिजर्व इट। यू कैन नॉट, ऐसा नहीं कि आप इसको रिजर्व कर सकते हैं कि यार अभी रुक जा, अभी थोड़ा सा मैं बचा लेता हूँ, बाद में यूज करूंगा। नहीं, यू कैन नॉट रिजर्व इट। इट इज इरिप्लेसेबल। दुनिया में टाइम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेन या आपकी बस 9 बजे है, तो वो 9 बजे ही रहेगी, है ना। वो सवेरे के 9 बजे नहीं हो सकती। यू कैन नॉट रिप्लेस टाइम बाय एनीथिंग। इरिवर्सिबिलिटी, ये टाइम आप रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप
रिवर्स और फॉरवर्ड आपके जिंदगी में बटन है कि आप रिवर्स दबा दे तो टाइम जोन में पीछे पहुंच जाए या आगे पहुंच जाए, ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये टाइम की यूनिकनेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये यूनिकनेस है टाइम की। टाइम मैनेजमेंट अलाउज यू, अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो ये आपकी जिंदगी से वेस्ट को एलिमिनेट कर देगा। आई एम श्योर। बी प्रिपेयर्ड फॉर फोर्थ कमिंग इवेंट, आपको ऐसे इवेंट के लिए भी प्रिपेयर कर देगा जो आपके लिए जरूरी है। आपका जो एक्सेसिव वर्कलोड आप फील करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये कहाँ बर्डन आ गया, तो उसको भी ये हटा देता है। मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ योर गोल्स एंड एम, ये टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने गोल्स और अपने जो भी एम्स हैं उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इट इज इंश्योर्स दैट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट आर नॉट नेग्लेक्टेड, आपकी जो लॉन्ग टर्म के गोल्स है, लॉन्ग टर्म के रिक्वायरमेंट है, उसे भी ये ट्रैक करके रखता है। प्लान ईच डे, वीक, मंथ और क्वार्टर एफिशिएंटली, आपको चाहिए कि आप अपना हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना और हर क्वार्टर अच्छे से प्लान करें। ये टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या होते हैं? ये तो हमने बात कर ली कि यूनिकनेस क्या होती है और टाइम मैनेजमेंट अलाउ क्या करता है आपको। अब इसके रिजल्ट की बात करेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। अगर आप अच्छे से अपना 24 घंटे मैनेज करते हैं तो ये आपको एफिशिएंट बनाता है, ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है, ज्यादा हेल्दी बनाता है। सो ये आपके बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट के। वाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है, आप कभी भी सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 8 बजे सो के उठ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है आगे, सो आपको फिर एंड ऑफ द डे स्ट्रेस हो जाएगा, आप काफी सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। सो बैड टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू स्ट्रेस। सो आपको स्ट्रेस ना हो, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, टाइम मस्ट बी, तो एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। टाइम मस्ट बी मैनेज जस्ट लाइक मनी, दैट्स व्हाई दिस इज ऑन द priority लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अभी से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब टाइम किसके बराबर होता है? टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स पर डे। देखिए 24 घंटे सबके पास है, आपके पास, मेरे पास, अंबानी जी के पास, किसी के पास भी आप देख लीजिए, तो 24 घंटे ही हैं दिन में। और उसमें 60 मिनट्स पर आवर होता है, 60 सेकेंड्स पर मिनट होता है, तो इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड। इतना समय है आपके पास एक दिन में। इस 86,400, मान लो आपको 86,400 रुपए दे दिए जाए, तो आप उसको कैसे यूज करेंगे? वैसे ही यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं 86,400 सेकेंड्स की। आपको हर एक सेकंड आपका बहुत कीमती है और इस हर एक सेकंड में आपको जान लगा देनी है कि मैं अपना दिन कैसे प्रोडक्टिव बनाऊं ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट मेरी लाइफ में मिले। तो ये तो रहा टाइम, इट इज इक्वल टू मेक टाइम प्रोडक्टिव, spend every second in an efficient and productive way. If you fail to use the day's deposit, the loss is yours. आपके यहाँ पास 86,400 सेकेंड्स हैं, अगर आप उसको अच्छे से सहेज के नहीं रखेंगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। तो नुकसान आपका है, तो आपका समय, आपका नुकसान और आपका फायदा। देखिए, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, ये हमें बहुत समझना पड़ेगा। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अगर आपने जिंदगी में गोल सेट किया है तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप उसको पा नहीं लेते। एवरीथिंग यू आर टुडे एंड एवरीथिंग यू बिकम इन द फ्यूचर विल बी डिटरमाइंड बाय द वे यू थिंक and the way you use your time. So you are the creator of your destiny. You have to think about it and you have to work upon it to create your destiny. आजकल क्या होता है ना, टाइम कंज्यूमर्स, हाउ यू लूज योर टाइम। आप अपना दिन, आप अपना समय कैसे वेस्ट करते हैं? फ्रेंड से इधर उधर की बात करके, गॉसिप करके, फोन पे बात करके, डे आज तो, आजकल तो टेलीफोन पे बातें भी नहीं होती, सिर्फ व्हाट्सएप और मैसेज ही काम आता है। डे ड्रीमिंग करके सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, दिन में ख्याल बुने जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। टेलीविजन देख रहे हैं, सो रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, ड्रॉप इन विजिटर्स हैं, रीडिंग है अदर देन असाइनमेंट्स, एक्सेस प्लेइंग स्पोर्ट्स गेम्स और हॉबीज, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, partying and goofing around, sneaking and eating, hanging out, procrastinating और worrying। देखिए कुछ
कंज्यूमर्स हैं जो आपके टाइम को आपसे चुरा लेते हैं। तो आपको देखना है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है, और प्रॉपरली देखिए सारी चीजें जरूरी है, दोस्तों से बातें करना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट फोन कॉल हो तो अटेंड करना भी जरूरी है, डे ड्रीमिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है, टेलीविजन देखना बहुत जरूरी नहीं है, सोना बहुत जरूरी है, लिसनिंग म्यूजिक करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि आपको अपना टाइम कहाँ अभी कहाँ कंज्यूम हो रहा है फिलहाल, उसकी लिस्ट बनाइए कि मैं अपने 24 घंटे कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ, या मेरा टाइम कहाँ का कंज्यूम हो रहा है। तो ये पूरी लिस्ट एक का मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया, इसके अलावा भी आप और कुछ कर सकते हैं। सो नेवर से दैट यू डोंट हैव टाइम टू एंजॉय योर लाइफ। देर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर स्मॉल स्टफ दैट टू कैन गिव यू अ बिग हैप्पीनेस। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, तो उनसे ये पूछे कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, वो बताएंगे बैलेंस भी नहीं है, तो भाई आप कर क्या रहे हो इस लाइफ में। तो नेवर से दैट यू डोंट हैव टाइम, आपके पास हर चीज के लिए समय हो सकता है, अगर अपनी लाइफ आपको एंजॉय करनी है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर स्मॉल स्टफ दैट टू कैन गिव यू अ बिग हैप्पीनेस। देखिए छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलती हैं, और बड़ी बड़ी खुशियों के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सो कभी ये मत कहिए आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, अब ये किसी से भी मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, कहिएगा मेरे पास टाइम है, और ये समय है, इसका ये स्लॉट है, आप इस स्लॉट पर आके आप मुझसे ये काम कर सकते हैं, हम लोग साथ में। सो आप कभी नहीं कहिएगा कि मेरे पास ये समय नहीं है। क्रिएट द लॉ ऑफ क्लैरिटी। देखिए जितना ज्यादा आप क्लियर होंगे माइंड में, उतने ज्यादा आपकी चीजें अच्छी होती जाएगी। The clearer you are about your goals and objective, the more efficient and effective you will be in achieving them. Clarity accounts for probably 80% of success and happiness. जितनी ज्यादा आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे कब किस समय कौन सी चीज करनी है, सो आप 80% चांस है कि आप सुखी हो जाए और खुश रहें। People with clear written goals accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine. कई लोग इतना ज्यादा अचीव कर लेते हैं जो कुछ लोग सोचते भी नहीं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। इस कारण उनकी चीजें बहुत अच्छी होती है। तो क्लैरिटी अपने दिमाग में रखिए हमेशा। The law of priorities. Your ability to set clear and accurate priorities on your time determines that entire quality of your life. If you want to improve your quality of life, so you have to understand the law of priorities. आपको अपनी priority decide करनी पड़ेगी life में. To achieve great things, you must always be concentrating on the small numbers of activities that contribute the greatest value of your life and your work. So understand the priority list. You have bucket list. फैमिली प्रायोरिटी है, वर्क प्रायोरिटी, आपका पढ़ाई प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटीज सीखनी पड़ेगी कि कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। टेक्निक फॉर सेटिंग प्रायोरिटीज, कुछ मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ यहाँ पर। एबीसी एनालिसिस के थ्रू आप अपनी कर सकते हैं। टेक्निक दैट हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज द कैटेगराइजेशन। आप अपनी लाइफ में एबीसी एनालिसिस कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं चीजों को। The ABC analysis allows you to prioritize your task into three different categories. A, A task is a task that are urgent and important. B task, tasks that are important but not urgent. C task, tasks that are neither urgent nor important. ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या होता है? अर्जेंट इंपॉर्टेंट मतलब अभी के अभी करना है, अगर आपने अभी के अभी नहीं किया तो ट्रेन छूट जाएगी। बी टास्क क्या होते हैं कि दैट आर इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन अभी तो इन्हें तुरंत नहीं करना, इन्हें 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद कर सकते हैं। एंड सी टास्क, ये ऐसे टास्क होते हैं जो ना तो अर्जेंट होते हैं ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे आगे और समझेंगे इसको कि एबीसी क्या होता है। वैसे देखिए, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सामने, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ये तो वन है, अगर आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में हैं, सो आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर है, आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर है। अगर आप नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में है तो आप प्रायोरिटाइजर है। सो हमें हमेशा 2 नंबर के टेबल पे ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम टुमारो, फ्रेंड गेट इंजर्ड, लेट फॉर वर्क, प्रोजेक्ट डिले ड्यू टू
एंड कार ब्रेक डाउन, ये सब प्रोक्रेस्टिनेटर की निशानी है, जो बिल्कुल फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं कि आग लगी हुई है अभी बुझाना है। प्रायोरिटाइजर जो रहते हैं वो प्लानिंग, गोल सेटिंग, इजी ड्यू टास्क इन अ वीक, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं। एंड जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट का, तो ये यस मैन होते हैं। यहाँ सारी चीजों को अनइम्पोर्टेंट फोन कॉल में भी यस करेंगे, इंटरप्शंस करेंगे, अदर पीपल्स प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, या पीयर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। सो ये यस मैन होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्लेकर। टू मच टीवी देख रहे हैं, एंडलेस फोन कॉल्स देख रहे हैं, एक्सेसिव कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, मॉल मैराथन्स कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट वर्क। ज्यादा टीवी देखना जरूरी नहीं है, फोन पे बातें करना, कंप्यूटर गेम्स ही खेलते रह रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। सो दीज आर द स्लीकर्स। ये ना बने आप तो ही ज्यादा बेटर है। आपको प्रायोरिटाइजर बनना है, जितना हो सके आप प्लानिंग करिए, अपनी गोल सेटिंग करिए और अच्छे से काम करिए। इसको आप नोट कर सकते हैं और अपने डायरी में लिख भी सकते हैं। आपको इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज करना और लिस्ट आउट करना है। देखिए आपकी टू डू लिस्ट तो होगी, टू डू लिस्ट के हिसाब से आपको ये सारी चीजें हमने जो दी है, क्लास अटेंडेंस, रिलैक्सेशन, टाइम विद फैमिली, एक्सरसाइज, मॉर्निंग प्रेयर, होमवर्क, ये आप लिस्ट आउट कर लीजिए अपने डायरी में और उसको रैंकिंग दे दीजिए इन ऑर्डर टू 1 to 10 और 1 to whatever. What are your goals? Make your goals so specific and concrete. Set long term and short term goals. Set a deadline for your goals. Monitor your goals. Change goals if needed. Prepare a chart of your goals. लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। अपना जो भी आपका गोल है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे से एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में आप किसी फ्रेंड का बर्थडे, किसी फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहते हैं, तो आपको अपने दोनों गोल्स बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। माई गोल्स, आप ये टेम्पलेट दी हुई है, आप इसको अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं कि मेरे गोल करियर को लेके क्या है, हेल्थ को लेके क्या है, फैमिली को लेके क्या है, फाइनेंस को लेके क्या है, सोशल को लेके क्या है। टारगेट एरिया देखिए बहुत बेसिक है लेकिन डिस्क्रिप्टिव है। टारगेट करिए, व्हाट आई वांट, आप अपने करियर में क्या चाहते हैं, आप उसको करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं और उसकी डेडलाइन तय करिए। माई गोल्स, हेल्थ को लेके आपके क्या टारगेट एरियाज हैं, आप वेट लूज करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, आप सिक्स पैक ऐप बनाना चाहते हैं, उसका एक्शन क्या है, जिम जाना चाहते हैं, उसकी डेडलाइन तय करिए कि 1 तारीख से मैं जिम जाना चाहता हूँ। फैमिली को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फैमिली को लेके आपके टारगेट एरियाज क्या है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं वो लिखिए। डेडलाइन, फाइनेंशियल में आपके स्कूल की फीस भरना है, ट्यूशन फीस भरना है, बुक्स के एक्सपेंसेस हैं, एक सब मिला के आप अपनी कितने फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्शन क्या लेंगे, उसकी डेडलाइन क्या। और सोशल, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इफ हैव यू सेट योर गोल्स, कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। ठीक है, अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो जल्दी से गोल सेट कर लीजिए, नहीं तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे। फॉलो द लॉ ऑफ पॉस्चरिटीज, बिफोर यू स्टार्ट समथिंग न्यू यू मस्ट डिसकंटिन्यू समथिंग ओल्ड। अगर आपको कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, जैसे आपके लिए नया है, तो आपको कुछ चीज, ओल्ड चीजें डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। दोस्तों के साथ ज्यादा घंटों तक बातें करना, कॉफी पीने जाना अवॉइड करना पड़ेगा। यू कैन गेन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ ओनली टू द डिग्री टू विच यू स्टॉप डूइंग थिंग्स that are no longer as valuable as important to you as other things you could like. Listen carefully, अच्छे से सुनना सीखिए। Be ready for the message. Listen to the main concept. Listen for new ideas. Ask question and make a habit of taking notes. कान खोले ना आपके, बोर तो नहीं हो रहे, पानी पी लीजिए, वीडियो को पॉज करके पानी पी लीजिए। इसके बाद आप लिसन केयरफुली, सुनना सीखिए। ये कंडीशन आपके साथ होती होगी। टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक दिस, मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स। समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग तो मिल रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नोट्स बनाइए। वीडियो जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो पॉज करिए, नोट्स बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ कोई चीज समझ में नहीं आई है। हम उस पर आगे काम करेंगे। लर्न व्हेन टू से नो, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इट इज कॉल्ड असर्टिवनेस, ये आपको बहुत काम देगी। हम हर चीज में हाँ 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 कर लेते हैं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, आप सुपरमैन और सुपर वुमन बनने का ट्राई करते हैं, लेकिन लर्न व्हेन टू से नो इज आर्ट। हर कहीं ना नहीं कहना, ये समझना पड़ेगा हमें कि हर कहीं ना भी नहीं कहना, लेकिन व्हेन टू से नो, कब ना कहना है,
ये हमें सीखने की जरूरत है. यू कांट डू एवरीथिंग. डोंट अंडरटेक थिंग्स यू कांट कंप्लीट. आपको पता है कि मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, तो 11 किलोमीटर का कमिट मत करिए. आपको पता है आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ सकते हैं, तो 4 घंटे अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए. और रिमेन कंसिस्टेंट टू योर गोल्स. अपने गोल के हिसाब से अपने चीजों को अलाइन करना सीखिए. अगर आपके गोल में कोई भी आड़े आता है, पापा या मम्मी कहते हैं कि चलो बेटा मेरे रिश्तेदार के यहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी है 2 घंटे तो हो सकता है मेरा एग्जाम गड़बड़ हो जाए, तो वहां हमें धीरे से प्यार से ना कहना पड़ेगा. तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी. द लॉ ऑफ प्लानिंग. एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन. देखिए कितनी अच्छी बात है. जब भी आप प्लान करते हैं, जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, अपनी लाइफ प्लान करते हैं, सो एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट ऑफ एग्जीक्यूशन. 10 मिनट आपके बच जाते हैं एग्जीक्यूशन के. तो प्लान में किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इफ यू प्लान वेल देन यू कैन प्लान योर लाइफ वेल. रिव्यू योर प्रोग्रेस, सेट गोल्स, प्रायोरिटाइज, ऑर्गेनाइज. Learn when to say no. Use your waiting time. Concentrate on the task at hand. Consider your personal prime time and celebrate success. देखिए इंसान की प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ हुई है. हम पहले जंगलों में रहा करते थे, फिर वहां से आदि मानव बने, फिर आदि से इंसान बने. और ये प्रोग्रेस हमें एंजॉय करनी है. जब भी भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है तो इसे अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना आना चाहिए. कीप अ डायरी टू डे इवेंट्स. जैसी डायरी आपने आज रखी है वैसी एक डायरी आपके पास हमेशा होना चाहिए. छोटी सी डायरी हो, बड़ी हो, पॉकेट डायरी हो. इवेल्युएट हाउ यू आर स्पेंडिंग अ टाइम. कीप अ डायरी फॉर 3 days टू ट्रैक टास्क. अभी ज्यादा दिन के लिए मत रखिए, सिर्फ 3 दिन के लिए रखिए. 3 दिन में आप लुक फॉर द टाइम that could be used more wisely, freeing up time to spend exercising with your family and friends. Rest and relaxation are the foundation for efficiency. Get plenty of exercise and sleep. Improve focus, concentrative help, increase efficiency so you can complete task in less time. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी आपको समय निकालना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं. आपको आउटडोर एक्टिविटीज, सिर्फ मोबाइल गेम्स ही नहीं, आपको आउटडोर गेम्स भी आना चाहिए. अच्छे से खेलिए. लर्न स्किल्स बियॉन्ड योर प्रोफेशन. जो चीजें आपके प्रोफेशन में नहीं है कभी कभी वो भी ट्राई करिए. जैसे बिल गेट्स ने कैलीग्राफी सीखी थी. वो उसकी प्रोफेशन में नहीं थी, लेकिन उसने बचपन में सीख रखी थी. लेकिन वो उसे काम आई बाद में, जब उन्होंने एप्पल का आविष्कार किया तब उसे ब्रेल लिपि बहुत काम आई. सो ऐसे ही अपने को भी लर्न स्किल बियॉन्ड योर प्रोफेशन. का जो भी प्रोफेशन हो, देयर आर रेंज ऑफ स्किल्स ऑलमोस्ट एंडलेस. फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटिंग, टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग, वर्किंग in a team, and leadership, to name just a few topics. Hear me now, believe me later. Being successful doesn't make you manage your time well. देखिए, being successful doesn't make you manage your time well. Managing your time well makes you success. देखिए अगर आप सक्सेस होंगे तो ही टाइम मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं है जी. लेकिन अगर आप टाइम अपना मैनेज करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे. ये मेरा वादा है. हियर मी नाउ, बिलीव मी लेटर. Great achievements in life are positive dreams. If you can dream it, you can do it. Disneyland was built in 366 days, from groundbreaking to first day open to the public. हमेशा याद रखिए, जो भी आप सपना देखा है, आपने जो भी सपना देखा वो जरूर पूरा होगा. एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाया था तो 366 दिन लगे थे, फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग टू फर्स्ट डे ओपन टू पब्लिक. So it success takes time. Habit takes time. It is a habit. Time management is a habit. Be in it. 5 myths about time. Myth. There are too much time I do. I can't handle it. There is so much to do. हमारा बहुत कुछ काम करने को. I can't handle it. There's a plenty of time. I can do it later. अभी बहुत टाइम है, मैं बाद में कर लूंगा. Myth. I am busier than usual right now, so it makes sense to shift some task off another time. Rescheduling something to a later time is procrastinating. दिस लिटिल टास्क इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये सारे मिथ हैं, इसको ब्रेक करिए जीरो से. कॉग्निटिव टास्क, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैनुअल एक्सट्रैक्टिंग. हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली. गेट स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन इंपॉर्टेंट टास्क. रिड्यूस मीटिंग टाइम. टेक टाइम टू प्लान. लर्न टू से नो. Remember that now is the time. Put it all together.
finding balance. Find balance between academic schedule, social life, and time alone. टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय, लिखिए डायरी में, व्हाट आर योर गोल्स, लिखिए डायरी में. डस फ्री टाइम रियली मीन फ्री टाइम? डू यू हैव अ शेड्यूल? डू यू हैव अ प्लानर? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट? आर यू इक्विप्ड विद टाइम मैनेजमेंट टिप्स? To realize the value of 1 year, ask a student who failed a grade. आप उस स्टूडेंट, आप टाइम की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो उस स्टूडेंट से पूछिए जो 1 साल फेल हो गया, 1 साल की वैल्यू है. 1 मंथ उस मम्मी से पूछिए जिसने एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया है. 1 वीक की वैल्यू उस एडिटर से पूछिए जिसका एक वीकली न्यूज लेटर है. 1 डे आस्क अ डेली वेज लेबर with kids to feed. 1 hour ask the lovers who are waiting to meet. 1 minute ask a person who missed the train, and 1 second ask a person who just avoided an accident. And 1 millisecond ask the person who won a silver medal in the Olympics. इन सभी को पता है एक मिली सेकेंड, एक मिनट, एक घंटे, एक दिन, एक वीक, एक मंथ और एक साल की वैल्यू क्या होती है. Be realistic, not imagining. Examine your schedule. Be realistic about what you can accomplish. Don't try to juggle too many things. Don't set yourself up for failure. Time management really means managing yourself. It's a way to be happier, more effective, and more successful. Be the bunny. Just keep going. Just keep going. Failure of success and failure. We procrastinate because we fear failure. We procrastinate because we fear success. Time management tips. Write things down. Don't rely on memory. Prioritize your list. Plan your week. Carry a notebook. Learn to say no. Never stop. Life is a race. Everything changes. Never stop exploring and never stop learning, and you will change the world. Everything happens faster than you think. You have a right to get the best of your time. Better things begin to happen when you begin to improve your time management skill. Obstacle क्या क्या, unclear objectives obstacle, disorganization is obstacle, inability to say no is an obstacle for your time management. ये मैंने चीजें आपको बता दी है. Remain consistent toward your goal. You can't do everything. Don't undertake things you can't complete. Obstacle of effective time management: interruptions, more interruption, periodically.